Hello everyone, how are you? In previous two classes we discussed two digits multiplication trick. हम लोगों ने टू क्लासेस में टू डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स देखा था. आज भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक देखेंगे बट थ्री डिजिट का देखेंगे. टू डिजिट का क्लियर हो गया था, अब थ्री डिजिट्स का देखेंगे. तो लेट वन टेक वन एग्जाम्पल. 131 और 123 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. ट्रेडिशनल मेथड से तो सबको आता है बट ट्रिक से हम लोग इसको कैसे क्विकली करते हैं तो इसको मैं 5 स्टेप में आपको बताना चाहूंगी. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ. अभी तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैंने राइट डाउन किया कि आपके पास अगर आप एक बार क्लिक हो जाएगा तो फिर आप भूलोगे नहीं. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 1 इंटू 3 3. फर्स्ट स्टेप में 1 इंटू 3 3. सेकेंड स्टेप में इन दोनों को क्रॉस ऐड करना जो टू डिजिट्स वाले में भी करते थे. 3 3 जा 9 और 2 11. फिर बैलेंस 1. कैरी जो भी है, बैलेंस जो भी बच रहा है वो नेक्स्ट में ऐड ऑन होगा. ठीक है. अब फोर्थ स्टेप में इन दोनों को क्रॉस, इन दोनों को क्रॉस और इन दोनों को. तो 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 1 प्लस 1 और 3 इंटू 6. तो 9 प्लस 10 10 और 1 जो कैरी था 11. फिर बैलेंस 1. नेक्स्ट में फिर वो ऐड हो जाएगा बैलेंस, वो याद रखना है. अब इन दोनों को क्रॉस ऐड करना. 1 इंटू 2 2 एंड 3 5. ठीक है. ओ सॉरी 5 एंड कैरी क्या था 1 था. तो 5 प्लस 1 6. तो ये क्या हो गया. अब फिर फिफ्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज इन दोनों को लास्ट में ऐड करना, इन दोनों डिजिट्स को. तो 1 इंटू 1 1. अब कोई कैरी नहीं है तो बस ऐसे ही राइट डाउन कर देंगे. तो 1 6 1 1 3 इज योर फाइनल आंसर. यू कैन चेक इन योर ट्रेडिशनल मेथड बाय कैलकुलेटर, जिससे भी चेक करोगे आंसर यही होगा. मैंने 5 स्टेप्स में इसे बताया, लेकिन अगर आपको आप इसके 15 टू 10 टू 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको स्टेप्स आपके लर्न हो जाएंगे और आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी. मैंने बस समझाने के लिए लिखा है. एक बार फिर से मैं बताऊंगी कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया फिर लिखा. सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड. थर्ड स्टेप फिर क्रॉस इस टाइप से एंड सामने सामने भी, और फिर ऐड ऑन. फिर जो भी कैरी होता है वो दूसरे में ऐड हो जाता है. तो जो भी बैलेंस बचता है, सॉरी. तो देन इसमें क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन ऐड. ठीक है. और लास्ट स्टेप में सामने सामने मल्टीप्लाई एंड ऐड. तो ये 5 स्टेप में मैंने आपको बताया. एक और एग्जांपल से आप देख लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. स्टेप्स मैं यही लिखा रहने देती हूँ और डिजिट्स चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चंस और मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है ना वो बहुत टाइम लेता है. तो क्यों नहीं हम लोग स्ट्रिक्ट से करें और थोड़े से टाइम्स को, अपने टाइम को सेव कर लें, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है. 123 एंड 261. फर्स्ट स्टेप क्या था, 3 इंटू 1 3. सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड 2 एंड 6 3 जा 18. 18 प्लस 2 20 एंड कैरी 2, मतलब बैलेंस 2. बैलेंस 2 होगा तो दूसरे में वो कैरी होके ऐड ऑन हो जाएगा. थर्ड स्टेप में ये 3 0. तो ये 1 इंटू 1 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 6 इंटू 2 12. ये 18 19 और कैरी कितना था, पहले से बैलेंस कितना था 2. तो 19 प्लस 2 कैरी जो है वो 21. तो 21 का क्या लिखना है 1, फिर कैरी 2.
कैरी को भूलना नहीं है, अगर कैरी को भूल जाएंगे तो सारा मिस्टेक हो जाएगा। देन फिर क्रॉस ऐड करना है, मल्टीप्लाई एंड ऐड 6 एंड 4 10, 10 प्लस 2 12, फिर बैलेंस 1। फिर 1 2 जा 2, बैलेंस जो था हमारा 1 3। तो योर फाइनल आंसर इज 32103। आप इसको ट्रेडिशनल से भी करके देख सकते हो, सेम आंसर होगा, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, सेम आंसर होगा। तो वी कैन सेव आवर टाइम टू अप्लाई दिस ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स को अप्लाई करके हम लोग अपने टाइम्स को बहुत सेव कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप ना कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन का लेकर के टफ से टफेस्ट सबको सॉल्व करना। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना है कि टेबल हमेशा ही आपके माइंड में होना चाहिए कि 5 2 12 6 जा 19 6 जा, तो ये सब याद रहना चाहिए कि आप क्विकली कर लो, उसमें टाइम नहीं लो। थैंक यू सो मच।